Hello and welcome back to this beautiful सा चैनल रेडियोलॉजी एट टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है RGU MCU प्रोसीजर। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है: इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इक्विपमेंट, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होगा, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर, फिल्मिंग एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस। लेट्स स्टार्ट। Introduction. Retrograde urethrophy RGU and micturating cystourethrophy MCU are radiological procedures used to evaluate the urethra and urinary bladder. जो RGU और MCU है वो एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू एवेल्यूएट, मतलब कि टू चेक और टू एग्जामिन क्या क्या यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, स्पेशली इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो यूरेथ्रा में नैरोइंग हो जाती है, ट्रॉमा और वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स VUR। वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स का मतलब होता है कि जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, मतलब ब्लैडर से वो मूव करता है किडनी की तरफ। ओके, RGU involves injecting contrast retrogradely। retrogradely का मतलब होता है कि जो उसका एक नॉर्मल फ्लो होता है या नॉर्मल पाथ होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मली हमारा यूरिन कैसे फ्लो करता है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड आउटसाइड। लेकिन RGU में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रास्ट को रेट्रोग्रेडली, मतलब कि हम यूरेथ्रा के थ्रू इंजेक्ट करते हैं एंड वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है, RGU involves injecting contrast retrogradely into the urethra to visualize the anterior urethra. MCU involves filling the bladder with contrast and taking images during micturition. MCU में हम क्या करते हैं कि हम ब्लैडर को भरते हैं कॉन्ट्रास्ट से एंड देन उसके बाद स्पॉट इमेजेस लेते जाते हैं मिक्चुरेशन के टाइम पे। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास आउट करना। टू विजुअलाइज, क्या देखने के लिए? पोस्टीरियर यूरेथ्रा एंड ब्लैडर फंक्शन। ठीक है, RGU में हम एंटीरियर यूरेथ्रा देखते हैं एंड MCU में हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं। एनाटॉमी। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटिस, ये क्या होता है? द ओपनिंग एट द टिप ऑफ पेनिस वेयर कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड। ये वाला पोर्शन होता है, ये जो ओपनिंग होती है यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटिस। पेनिस कंटेन्स द पेनाइल यूरेथ्रा। ये जो हमारा पूरा पेनिस वाला जो एरिया है, ठीक है, इसमें पेनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमंस के केस में, मोस्टली मेल्स के केस में 4 तरह के यूरेथ्रा होते हैं: प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल। जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है वो पूरा का पूरा पेनिस के इंटायर लेंथ में प्रेजेंट होता है। ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। ब्लैडर जो होता है वो यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररली, परमानेंट कभी नहीं स्टोर करता। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सीमेन एंड रेगुलेट यूरिन एंड स्पर्म फ्लो। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो कि सीमेन बनाने में हेल्प करता है और यूरिन और स्पर्म फ्लो में भी ये हेल्प करेगा। जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा है जो कि मोस्टली पेनाइल यूरेथ्रा है। ये टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल के ऊपर जो लेयर होती है स्किन की उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये सेमिनल डक्ट हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया एंड दिस इज रेक्टम। यूरेथ्रा इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड। यूरेथ्रा का काम होता है कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालना। ठीक है, और ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला एंटीरियर यूरेथ्रा एंड दूसरा पोस्टीरियर यूरेथ्रा। एंटीरियर यूरेथ्रा भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा और बल्बुलर यूरेथ्रा। जो पेनाइल या फिर पेंडुलस यूरेथ्रा है, इट रन्स थ्रू द पेनिस, मतलब कि ये पूरे के पूरे पेनिस में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पीछे बात करी थी। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा पेनाइल यूरेथ्रा का। ठीक है, बल्बुलर यूरेथ्रा, बल्बुलर यूरेथ्रा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है,
ठीक है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ पेनिस। जो पेनिस का ये जो बेस होता है, ये इस ऊपर वाली इमेज में दिखा रही हूँ, ये जो बेस होता है इसका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बल्बुलर यूरेथ्रा। ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड में जितना यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, इसके बीच से जो क्रॉस करते हुए जाएगा वो हो जाएगा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इंडिकेशंस कि किन किन कंडीशंस में हम आरजीयू और एमसीयू करते हैं। तो पहले हम आरजीयू के लिए देखेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर टू डिटेक्ट एंड लोकलाइज द नैरोइंग, कि कहाँ पे नैरोइंग है, कैसी नैरोइंग है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम आरजीयू करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है नैरोइंग, जो हमारा यूरेथ्रा है वो नैरो हो जाता है। जैसे ये इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि इधर यूरेथ्रा नॉर्मल है, इधर नॉर्मल है, पर ये बीच में नैरोइंग है, जिसको कि जो हम बोल रहे हैं ना नैरो यूरेथ्रा, जिसको कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ट्रॉमा, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी, किसी भी जर्क, फॉल या किसी भी तरह की इंजरी से अगर ट्रॉमा हुआ है तो उस केस में हम आरजीयू कर सकते हैं। यूरेथ्रल फिस्टुला, सस्पेक्टेड एबनॉर्मल कनेक्शन। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला का मतलब होता है कि ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है यूरेथ्रा और स्किन के बीच में, या किसी भी अनदर ऑर्गेन्स के बीच में हो सकता है। यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम एक रेयर और इसमें एक एबनॉर्मल सैक या फिर पाउच जैसा बन जाता है यूरेथ्रा के अलोंग। जैसे ये इस इमेज में हम देख पा रहे हैं नीचे वाली में कि ये जो है एक सैक या फिर पाउच जैसा बन चुका है, इसको हम यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर हाल ही में कोई यूटीआई हुआ है तो उस केस में भी हमें आरजीयू करके चेक करना चाहिए कि किस किस कंडीशंस की वजह से ये यूटीआई हुआ है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एवेल्यूएशन, मतलब कि अगर सर्जरी होने के पहले या बाद में भी उसको हम चेक करने के लिए यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेबिलिटीज़ ऑफ यूरेथ्रा, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ जो भी डिफेक्ट होते हैं। तो बाय बर्थ अगर यूरेथ्रा में किसी भी तरह की एबनॉर्मेबिलिटी है तो उसको चेक करने के लिए। एमसीयू, वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स, ये क्या होता है कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका बैक फ्लो होने लगता है यूरेटर से किडनी की तरफ। ठीक है। स्पेशली इन चिल्ड्रन विथ रिकरेंट यूटीआई। लोअर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ब्लॉकेज है तो उसको हम चेक करने के लिए एमसीयू प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैडर एबनॉर्मेबिलिटीज़, जैसे कि डाइवर्टिकुला, जिसको कि हम डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। ट्रेबिक्यूलेशन, ट्रेबिक्यूलेशन क्या होता है कि जो हमारी ब्लैडर की वॉल होती है वो थिक और रफ हो जाती है, जिसमें कि एक इरेगुलर या फिर बैंड लाइक अपीयर होने लगता है। ठीक है। एंड इसके लाइक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कई बार कि हमें यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होगी या फिर बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट करने का अर्ज होगा, ये सारे इसकी प्रॉब्लम्स रहते हैं। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें क्या होता है कि ब्लैडर के ऊपर हम अपना कंट्रोल को खो देते हैं किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से। एवेल्यूएशन ऑफ यूरेथ्रा ड्यूरिंग वॉइडिंग, कि यूरेथ्रा को हम चेक करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे मिक्चुरेशन या फिर वॉइडिंग के टाइम पे, यूरिन पास करने के टाइम पे। पोस्ट सर्जिकल असेसमेंट, सर्जरी के बाद हम एमसीयू कर सकते हैं कि वो सर्जरी कितनी सक्सेसफुल रही है, कितना हमारी बॉडी रिकवर कर पाई है। ट्रॉमा और फिस्टुला इन्वॉल्विंग ब्लैडर और यूरेथ्रा, कि लाइक हमारे ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में किसी तरह का कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई फिस्टुला तो नहीं है, उसके लिए हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कि किन किन कंडीशंस में हमें आरजीयू और एमसीयू प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। पहला है एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर बहुत ही कोई सीरियस यूटीआई है तो उस केस में हमें आरजीयू एमसीयू प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि रिस्क बढ़ सकता है इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन के फैलने का, अगर हमने ये प्रोसीजर करा तो। रीसेंट यूरेथ्रल सर्जरी और ट्रॉमा, अगर हाल ही में कोई यूरेथ्रा की सर्जरी हुई है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है तो अगर हमने ये प्रोसीजर करा तो वो इंजरी और बढ़ सकती है या फिर प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाएगी। सीवियर ब्लीडिंग, एक्टिव यूरेथ्रल ब्लीडिंग, अगर सीवियर या फिर ब्लीडिंग हो ही रही है यूरेथ्रा में तो उस केस में भी नहीं करें, क्योंकि अगर हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करा तो ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ सकता है। एक्टिव यूटीआई
और सिस्टाइटिस, अगर हाल ही में या फिर कोई सीरियस यूटीआई है या फिर सिस्टाइटिस है, लाइक सिस्ट बना हुआ है, सो उस केस में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन वही है कि इन्फेक्शन बढ़ेगा। और अगर हमने कैथेटराइजेशन करा, कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमने कैथेटर इंसर्ट करा तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। रीसेंट ब्लैडर और यूरेथ्रल सर्जरी, हाल ही में अगर कोई ब्लैडर या यूरेथ्रा की सर्जरी हुई है तो उस केस में भी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते हैं और हील भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यूरेथ्रल इंजरी और ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रा में कोई इंजरी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, तो उस केस में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी हमें कैथेटर इंसर्ट करने में। क्या पता कि हम सेफली कैथेटर इंसर्ट भी ना कर पाएँ और कोई नर्व वगैरह डैमेज हो जाए। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट एजेंट, अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट से किसी भी तरह की एलर्जी है तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, एंड ये जो हार्ट शेप का दिख रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस हो गया है। अगर कहीं भी आइटिस लगता है, जैसे यूरेथ्राइटिस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ यूरेथ्रा है एंड यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और जहाँ भी आइटिस लग गया उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में ये प्रॉब्लम है एंड यहाँ पे यूरेथ्रा में ये प्रॉब्लम है, दैट इज इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। इक्विपमेंट्स कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्सरे मशीन या फिर फ्लोरोस्कोपी यूनिट फॉर रियल टाइम इमेजिंग, कि रियल इमेजिंग कैप्चर करने के लिए हम फ्लोरोस्कोपी यूनिट को यूज़ करते हैं। रेडियोग्राफिक टेबल टू पोजीशन द पेशेंट, टेबल नहीं रहेगा तो पेशेंट को हम लिटाएंगे किस पे, तो पेशेंट की पोजीशन के लिए हम यूज़ करेंगे रेडियोग्राफिक टेबल। स्टेराइल ड्रेप्स एंड ग्लव्स, हम जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मशीन को स्टराइल करना उतना लाइक पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम सैनिटाइज करते हैं, प्रॉपरली क्लीन करते हैं, पर जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी चीज़ें हम स्टराइल रखते हैं, जैसे कि सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गए, ड्रेप्स हो गए, इन सबको स्टराइल करेंगे टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है बैक्टीरिया या वायरस फ्री कंडीशन, ठीक है। सिरिंज यूजुअली 50 ml टू इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट, मोस्टली 50 ml की हम सिरिंज को यूज़ करते हैं, किस लिए? टू इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट लाइक ओमनीपेक, मोस्टली जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स में वो होता है ओमनीपेक 350 mg। फोले कैथेटर और यूरेथ्रल नोजल, फोले कैथेटर और यूरेथ्रल नोजल को हम यूज़ करते हैं किस लिए? टू डिलीवर कॉन्ट्रास्ट इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करने के लिए। किडनी ट्रे को हम यूज़ करेंगे फॉर कलेक्टिंग स्पिल्ड कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह कहीं गिर रहा है तो उसको कलेक्ट करने के लिए। गॉज पैड एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग द एरिया, जो हमारा एरिया रहेगा अगर वहाँ पे हमें किसी तरह की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो गॉज पैड और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। लेड एप्रन एंड थायराइड शील्ड, लेड एप्रन और थायराइड शील्ड को हम यूज़ करते हैं फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, क्योंकि जो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होती है उसमें रियल टाइम इमेजिंग आती है, और जब रियल टाइम इमेजिंग लेते हैं तो लगातार वो मशीन चलती रहती है एंड उससे एक्सरेज निकलते रहते हैं, जो कि पेशेंट एज वेल एज जो वहाँ पे अटेंडेंट या फिर टेक्नीशियन है दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। पर पेशेंट को तो लाइक एक बार में सिंगल एक्सपोजर लगता है, पर जो वहाँ टेक्नीशियन होता है अगर दिन भर में 10 प्रोसीजर हो रहे हैं तो पूरे 10 का रेडिएशन उस टेक्नीशियन को लग सकता है, जिसकी वजह से हम लेड एप्रन या थायराइड शील्ड यूज़ करते हैं। एंड पेशेंट का भी जो अनवांटेड एरिया बॉडी का रहता है अगर एक्सपोज रहता है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर कर दें ताकि कम से कम रेडिएशन लगे। एंड यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये फोले कैथेटर और ये बलून टिप्ड फोले कैथेटर है। ग्लव्स, सिरिंज एंड ओमनीपेक। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सॉल्युबल आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। फॉर एग्जांपल पहला है ओमनीपेक जिसको कि हम आयोहेक्सॉल भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट है आइसोव जिसको कि आयोपेमिडॉल भी बोलते हैं, ठीक है। कंसनट्रेशन यूज़ लाइक कितने अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, तो टिपिकली जो उसका अमाउंट होता है वो होता है 300 to 350 mg आयोडीन पर ml, ठीक है। एंड डाइल्यूशन किस तरीके से हम करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब उसको पतला कैसे करते हैं, दैट इज़ 1:3 रेशियो में, मतलब एक भाग रहेगा हमारा
कॉन्ट्रास्ट का एंड 3 भाग रहेगा हमारा सलाइन का। मे बी डन टू रिड्यूस विस्कोसिटी एंड डिस्कम्फर्ट। विस्कोसिटी का मतलब होता है उसकी थिकनेस, उसका गाढ़ापन, एंड डिस्कम्फर्ट यहाँ पे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा अगर बहुत ही थिक सा कोई लिक्विड पेशेंट के अगर अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। अवॉइड बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन यूरिनरी स्टडीज़। बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट को हम यूरिनरी स्टडीज़ में नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि पहला कि ये इनसॉल्युबल और इनर्ट होता है, एंड दूसरा अगर ये ब्लड स्ट्रीम या फिर हमारी पेरिटोनियल कैविटी में एंटर कर गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि हमारी जो किडनीज़ हैं वो उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती हैं बॉडी से। इसलिए मोस्टली हम बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज़ करते हैं यूरिनरी स्टडीज़ में। Preparation. Explain the procedure to the patient clearly to reduce anxiety. पेशेंट को हम प्रॉपरली पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे ताकि पेशेंट घबराए नहीं, बिल्कुल वो एनजाइटी ना हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रॉपरली हम एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। obtained informed consent after explaining risk and benefit, और उसके बाद हम कंसेंट फॉर्म पे साइन करा लेते हैं पेशेंट को, वो भी उसको बताते हुए इन्फॉर्म करते हुए कि इसके रिस्क क्या है या फिर बेनिफिट्स क्या हैं इस प्रोसीजर के। एंश्योर ब्लैडर इज़ एम्प्टी बिफोर द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर के पहले जो हमारा ब्लैडर है वो एम्प्टी मतलब कि खाली रहना चाहिए। आस्क अबाउट एलर्जीज स्पेशली टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया और डाई। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से या फिर डाई से किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो वो पहले ही हम पेशेंट से कंफर्म कर लेंगे कंसेंट फॉर्म साइन कराने के दौरान। नो फास्टिंग रिक्वायर्ड बट कंफर्म एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। मोस्टली आरजीयू एमसीयू में किसी भी तरह की फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पर कुछ हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं तो एक बार हमें वो कंफर्म करना होगा कहीं वो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में तो नहीं आता कि फास्टिंग ज़रूरी है। शेव पेनाइल पेरिनियल एरिया इफ़ नीडेड फॉर बेटर विजिबिलिटी। जो हमारा पेरिनियल एरिया या फिर जो हमारा प्यूबिक एरिया है उसको प्रॉपरली हम शेव कर लेंगे ताकि प्रॉपर इमेजेस आ सके, किसी भी तरह का कोई ब्लरनेस ना रहे। वेयर अ हॉस्पिटल गाउन रिमूव लोअर गारमेंट्स। जो लोअर गारमेंट्स हैं उनको हम रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहन लेंगे। मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी थ्रू आउट, एंड पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना, उसकी डिग्निटी मेंटेन करना पूरे के पूरे प्रोसीजर के टाइम पे वहाँ के टेक्नीशियन और स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेक फॉर एनी यूरिनरी इन्फेक्शन, ट्रीट बिफोर इफ़ प्रेजेंट। अगर किसी भी तरह का कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसको हम चेक करेंगे एंड उसको पहले ही उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे अगर हो सके तो। एंश्योर स्टराइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एंड पूरे के पूरे प्रोसीजर के टाइम पे जो सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टराइल एनवायरनमेंट, स्टराइल टूल्स, स्टराइल जो भी चीज़ें हम यूज़ करें सारी की सारी, क्योंकि अगर हमने स्टराइल नहीं रखा तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। RGU procedure. एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टेक कंसेंट। पेशेंट को हमें प्रोसीजर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है और उससे कंसेंट फॉर्म पे साइन करा लेना है। पोजीशन द पेशेंट सुपाइन लाइंग ऑन बैक विथ लेग्स स्लाइटली अपार्ट। जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली हम सीधा लिटाएंगे और जो लेग्स है उसको स्लाइटली अपार्ट या फिर हल्का खुला हुआ रखेंगे। क्लीन एंड ड्रेप द जेनाइटल एरिया यूजिंग स्टराइल टेक्निक। और जो जेनाइटल एरिया वहाँ से मोस्टली क्या होता है प्रोसीजर के टाइम पे हम कपड़े तो रिमूव करा देते हैं तो उसको ड्रेप कर देंगे जो भी स्टराइल क्लॉथ या जो भी स्टराइल मटेरियल रहेगा उससे, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे। Insert Foley catheter if needed or use a syringe with cone-shaped nozzle at the external urethral meatus। या तो हम फोले कैथेटर को इंसर्ट करेंगे या तो फिर हम कोन शेप्ड नोजल को इंसर्ट करेंगे, किसमें, सिरिंज में लगे हुए में। कहाँ से, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पेनिस की टिप पे। होल्ड द पेनिस अपराइट एंड स्लाइटली स्ट्रेच्ड टू स्ट्रेटन द यूरेथ्रा। एंड पेनिस को हम एकदम अपराइट सीधा पकड़ेंगे, स्लाइटली उसको स्ट्रेच करेंगे ताकि यूरेथ्रा सीधा हो जाए और फोले कैथेटर आराम से इंसर्ट हो जाए।
इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्लोली इनटू द यूरेथ्रा एंड देन कैथेटर लगाने के बाद हम स्लोली कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करते जाएंगे यूरेथ्रा में, यूजुअली 10 to 15 ml. टेक एक्सरे इमेजेस, स्पॉट फिल्म्स और फ्लोरोस्कोपी वाइल इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट. एक्सरे इमेजेस हम लगातार लेते जाएंगे स्पॉट फिल्म या फिर फ्लोरोस्कोपी से, जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट होता जाएगा. कैप्चर व्यूज़ स्पेशली एपी एंड ऑब्लिक इफ़ नीडेड. हम व्यूज़ लेते जाएंगे एपी, ऑब्लिक, लैटरल, जैसे भी व्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम एक्सरे के व्यूज़ लेते जाएंगे. ऑब्जर्व फॉर एनी लीक और ब्लॉक इन द यूरेथ्रा. एंड हम ये भी ध्यान देंगे कि यूरेथ्रा में किसी भी तरह का कोई लीकेज या फिर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है. अगर लीकेज या ब्लॉकेज रहता है तो हम तुरंत कॉन्ट्रास्ट देना रोक देते हैं. रिमूव कैथेटर या नोजल एंड क्लीन द एरिया आफ्टर द प्रोसीजर. एंड प्रोसीजर के बाद हम कैथेटर या फिर जो हमने सिरिंज यूज़ करा था उसके टिप पे कोन शेप जो नोजल था उसको रिमूव कर देंगे एंड उस पूरे के पूरे पेरिनियल एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर देंगे. MCU प्रोसीजर. Catheterize the bladder. Insert Foley catheter into bladder if not already done. अगर Foley catheter insert नहीं करा है ब्लैडर में तो पहले हम उस कैथेटर को insert करेंगे. Bladder filling. Slowly inject water soluble contrast, that is 150 to 300 ml depending on the patient. Use gravity और gentle manual injection. ब्लैडर फिलिंग में क्या होता है कि हम धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते जाते हैं, या तो ग्रेविटी को यूज़ करके या फिर जेंटल मैनुअल इंजेक्शन, लाइक हल्का प्रेशर देते जाते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट अंदर जाता जाता है. टेक फिलिंग फेज इमेजेस. टेक एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी शॉट्स ड्यूरिंग फिलिंग टू एसेस. जैसे जैसे फिल होता जाएगा वैसे वैसे हम एक्सरे की इमेजेस या फिर फ्लोरोस्कोपी में लाइव इमेजिंग करते जाते हैं. क्या देखने के लिए? टू एसेस, क्या देखने के लिए? ब्लैडर की शेप, ब्लैडर की कैपेसिटी या फिर वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स को. वॉइडिंग फेज. आस्क पेशेंट टू वॉइड ऑन द टेबल इनटू अ कंटेनर एंड देन जब ये फिल हो जाएगा तो हम पेशेंट को बोलेंगे वॉइड, मतलब कि यूरिन पास करने को टेबल पे ही किसी एक कंटेनर में, ताकि वो यूरिन कलेक्ट भी होता जाएगा. मेल्स ऑफन डन स्टैंडिंग और ऑब्लिक. एंड मेल्स के केस में कई बार मेल्स को हम खड़े करके या फिर ऑब्लिक पोजीशन में करके भी हम वॉइड करा लेते हैं. टेक इमेजेस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन टू सी. मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करने के टाइम पे हम इमेजेस लेते जाएंगे, क्या देखने के लिए? पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एनी ऑब्स्ट्रक्शन वॉल्व और स्ट्रक्चर, किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन, वॉल्व या नैरोइंग तो नहीं है उसको देखने के लिए. पोस्ट वॉइड फिल्म. चेक रेसिडुअल यूरिन एंड फाइनल एनाटॉमी. पोस्ट वॉइड का मतलब होता है यूरिन पास आउट करने के बाद, तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिन बच गया या फिर क्या फाइनल एनाटॉमी है यूरेथ्रा और ब्लैडर की. फिल्मिंग. फर्स्ट है आरजीयू, प्री कॉन्ट्रास्ट स्काउट फिल्म एपी, टू चेक फॉर कैल्सिफिकेशन और कैथेटर पोजीशन. टू चेक फॉर कैल्सिफिकेशन और कैथेटर पोजीशन. हम प्री कॉन्ट्रास्ट स्काउट फिल्म लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के पहले एक एपी की फिल्म लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि किसी भी तरह का कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है या फिर कैथेटर प्रॉपरली पोजीशनड है या नहीं. ड्यूरिंग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के टाइम पे हम एपी और ऑब्लिक लेते हैं. टू टेक स्पॉट फिल्म्स अंडर फ्लोरोस्कोपी एज कॉन्ट्रास्ट फ्लो इनटू द यूरेथ्रा. और हम स्पॉट फिल्म्स लेते जाते हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट में, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो यूरेथ्रा में फ्लो कर रहा होता है. इमेजेस मस्ट इंक्लूड. और जो हम इमेजेस लेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या रहना चाहिए. पहला होना चाहिए एंटीरियर यूरेथ्रा, और एंटीरियर यूरेथ्रा में क्या क्या आता है? पेनाइल प्लस बल्बुलर यूरेथ्रा. एंड नेक्स्ट होना चाहिए पेनाइल शेफ्ट, ये प्रॉपरली दिखना चाहिए. अब आते हैं MCU पे. फिलिंग फेज फिल्म, जिसमें कि हम एपी और ऑब्लिक लेते हैं. टेकन एज कॉन्ट्रास्ट फिल्स ब्लैडर. जैसे ही कॉन्ट्रास्ट ब्लैडर में भर जाता है सो उस टाइम पे हम फिलिंग फेज की फिल्म लेंगे एंड लुक फॉर, क्या क्या देखते हैं? ब्लैडर की आउटलाइन को, ब्लैडर की कैपेसिटी को, और उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या उसका शेप कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा या ख़राब सा तो नहीं है, उसको चेक करते हैं. ऑल्सो ऑब्जर्व फॉर वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स इफ़ कॉन्ट्रास्ट गोज इन टू यूरेटर.
अगर कॉन्ट्रास्ट उल्टा यूरेटर में जाने लगता है तो वहाँ पे हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं वेसिको यूरेटिक रिफ्लक्स तो नहीं है। वॉइडिंग फेज फिल्म, जिसमें कि हम एपी, लैटरल और ऑब्लिक तीनों लेते हैं। टेकन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तब लेते हैं। कैप्चर पोस्टीरियर यूरेथ्रा, इसमें हम क्या ध्यान देते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा को देखते हैं। टू एसेस, क्या चेक करते हैं, ब्लैडर नेक ओपनिंग, ब्लैडर की नेक की ओपनिंग चेक करेंगे, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर नैरोइंग तो नहीं है, स्ट्रक्चर तो नहीं है। पोस्ट वॉइड फिल्म, ये कब हम लेते हैं, आफ्टर मिक्चुरेशन, यूरिन पास आउट करने के बाद। टू चेक, ये चेक करेंगे कि रेसिडुअल यूरिन और ब्लैडर एम्प्टिंग किस तरीके से हुई है, या फिर कितने अमाउंट ऑफ यूरिन बचा हुआ है। सो ये है आरजीयू की फिल्मिंग। सो फिल्मिंग से पहले हम एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि आरजीयू और एमसीयू में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आरजीयू में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रास्ट को बॉडी के अंदर फिल करते हैं, मोस्टली यूरिनरी ब्लैडर में फिल करते हैं। वहीं एमसीयू में हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट फिल करने के बाद यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं, मतलब मिक्चुरेट कराते हैं। वहीं जो आरजीयू है उसका जो प्राइमरीली फोकस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ यूरेथ्रा पे। एंड एमसीयू में ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा हम दोनों को देखते हैं। आरजीयू के केस में पेशेंट एकदम सीधा और स्टिल लेटा रहता है, उसको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी होती है, एंड देन हम एक्सरे इमेजेस लेते हैं। लेकिन एमसीयू के केस में हम पेशेंट से यूरिनेशन कराते हैं, यूरिन पास आउट कराते हैं, एंड देन एक्सरे की इमेजेस लेते हैं या फिर फ्लोरोस्कोपी शॉट्स लेते हैं। ओके, सो जैसे कि लेफ्ट वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड ये हमारा यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से होते हुए हमारा कॉन्ट्रास्ट यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो रहा है। ठीक है, एंड इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट से फिल हो चुका है, और यूरिनरी ब्लैडर प्लस जो हमारा यूरेथ्रा है दोनों प्रॉपरली विजुअलाइज हो पा रहा है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा हमारा जो चारों तरह का यूरेथ्रा होता है वो हम प्रॉपरली यहाँ विजिबल है। सो ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये वाला पोर्शन हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का है, बल्बुलर यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। पर इन दोनों इमेजेस में एक डिफरेंस क्या है कि ये जो हम यहाँ देख पा रहे हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई नैरोइंग नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्चर्स नहीं है। पर इस वाली इमेज के मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, एमसीयू फिल्मिंग। सो इस इमेज में हम देख पा रहे हैं ये कैथेटर इंसर्टेड है, एंड कैथेटर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट पूरा यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो रहा है। एंड इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर प्रॉपरली फिल है कॉन्ट्रास्ट से। ठीक है, एंड मिक्चुरेशन के टाइम पे यूरेथ्रा प्लस ब्लैडर दोनों हम प्रॉपर उसको देख पा रहे हैं, विजुअलाइज हो पा रहा है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।